बात है अहमदाबाद विमान हादसे की, जिसकी जांच तेज हो गई है। इसमें जांच एजेंसियों को कामयाबी भी हासिल हुई है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है। जांच के नजरिए से ये काफी अहम बताया जा रहा है। उधर विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का आज राजकोट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। गृह मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के अंतिम दर्शन के लिए उनके पहले घर जाएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, केंद्रीय मंत्री बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ गुजरात के पूर्व सीएम को अंतिम विदाई दी जाएगी। सुबह 11:30 बजे पार्थिव शरीर परिवार को सौंपा जाएगा। फिर हवाई मार्ग से पार्थिव शरीर को राजकोट लाया जाएगा। शाम में उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। ब्रजेश दोषी मेरे सहयोगी राजकोट से इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। कितने बजे ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उनके आवास पर विजय रूपाणी के क्या कार्यक्रम है? देखिए, जो है दोपहर 2 बजे के बाद जो है उनका पार्थिव शरीर परिवार के साथ जो है वो राजकोट पहुंचेगा। राजकोट जो है वो ग्रीनलैंड चौकड़ी, ग्रीनलैंड 4 रास्ता से जो है उनके घर तक जो एक शव यात्रा निकलेगी, जिसमें हजारों लोग उनको अंतिम विदाई देंगे। 4 से 5 बजे के बीच उनके घर पे उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा ताकि लोग अंतिम दर्शन कर पाए, जहां पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनको अंतिम विदाई देंगे। उसके बाद 5 से 6 बजे के बीच उनके घर से स्मशान तक जो है वो अंतिम यात्रा निकलेगी, जिसमें भी केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। और 6 बजे जो है वो उनकी अंतिम संस्कार होंगे। तो 6 बजे का वक्त निश्चित किया गया है। राजकोट में और सौराष्ट्र के जितने भी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि विजय रूपाणी की लगभग 40 साल की राजकीय और सामाजिक जीवन था, वो राजकोट से जुड़ा हुआ और सौराष्ट्र से जुड़ा हुआ था। तो वहां पे से लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोग उनको आखिरी दर्शन कर पाए और उनको लास्ट रिस्पेक्ट दे पाए, इसलिए जो है यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में आएंगे। राजकोट के स्थानीय लोग भी होंगे, भाजपा के कार्यकर्ता भी होंगे। और 6 बजे जो है पूरे राजकीय सम्मान के साथ, क्योंकि वो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, तो पूरे राजकीय प्रोटोकॉल के साथ जो है उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार उनके 6 बजे होंगे। गुजरात भाजपा के सभी बड़े और वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल हो या फिर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के अध्यक्ष सीआर पाटिल भी इसमें मौजूद रहेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री भी जो है वो अंतिम यात्रा में शामिल होंगे इनकी। अतुल तिवारी मेरे सहयोगी अहमदाबाद से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अतुल, अब तो डीएनए मिलान हो गया है, शव सुपुर्द परिवार को किया जाएगा। उसके बाद तमाम जो जानकारी थे यहाँ पर ब्रजेश दे रहे थे, लेकिन जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? अभी किस तरह की हलचल है अस्पताल के बाहर? देखिए, मैं फिलहाल अहमदाबाद सिविल कैंपस में स्थित पोस्टमार्टम रूम के बाहर की तरफ मौजूद हूँ, जहाँ पे विजय रूपाणी का परिवार उनका मृतदेह लेने के लिए यहाँ पे 10:45 के बाद यानी करीब 11 बजे के आसपास पहुँचेगा। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 10:45 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल यहाँ खुद पोस्टमार्टम रूम पहुँचेंगे और विजय रूपाणी के परिवार के साथ यहाँ से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का जो पार्थिव देह है उसे लेकर एयरपोर्ट जाएंगे। फिलहाल मैं पीछे की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। पोस्टमार्टम बिल्डिंग की ये तस्वीर है, जहां पे बड़ी संख्या में जो पुलिस है वो बीते 3 दिनों से यहां पे दिखाई पड़ रही है, लेकिन आज जो बंदोबस्त है वो और भी चुस्त कर दिया गया है, क्योंकि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का पार्थिव देह स्वीकार करने के लिए उनकी फैमिली आएगी। कल ही उनकी फैमिली में विजय रूपाणी के जो भतीजे हैं उनके साथ 11:10 को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का जो डीएनए सैंपल है वो मैच किया गया और इसके बाद विजय रूपाणी के परिवार को इस बात की जानकारी दी गई। और आज के दिन का जिस प्रकार से कार्यक्रम है, लगभग 11 बजे के आसपास विजय रूपाणी की फैमिली यहाँ पे पहुँचेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री खुद यहाँ मौजूद रहेंगे और यहाँ पे उनको फूल और हार अर्पण किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ से विजय रूपाणी का पार्थिव देह लेकर अहमदाबाद एयरपोर्ट पे पहुँचा जाएगा और वहाँ से करीब 2 बजे के आसपास विजय रूपाणी का पार्थिव देह जो है वो राजकोट पहुँचेगा। राजकोट से सीधे तौर पर उनका लंबे समय से जुड़ाव रहा है। राजकोट से ही उनका ये भी कहें कि एबीवीपी से उनका जो भी कार्यकाल रहा, चाहे आरएसएस से उनका जो भी जुड़ाव रहा, राजकोट से ही शुरू हुआ। और खास करके सौराष्ट्र के बहुत बड़े नेता के तौर पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी माने भी जाते थे। न मात्र गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी, लेकिन पंजाब के प्रभारी के तौर पर भी उनकी नियुक्ति की गई थी। महाराष्ट्र चुनाव में भी उनका बहुत ही बड़ा रोल भी रहा था। ऐसे में जब गुजरात ने एक अपना पूर्व मुख्यमंत्री खोया है, इस समय के दौरान पूरा गुजरात
गुजरात बीजेपी उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके घर जो गांधीनगर स्थित उनका घर है, जहाँ पे उनकी पत्नी और उनके बेटे और भतीजे समेत पूरा परिवार मौजूद है, वहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की भीड़ भी देखने को मिली है। और आज भी जिस प्रकार से उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, तो लगभग 5.5 किलोमीटर लंबा जो उनकी अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की मौजूदगी 5.5 किलोमीटर का जो रोड होगा उसमें भी देखने को मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह खुद आज राजकोट में पहुंचेंगे। CR पाटिल जो कि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मौजूद रहेंगे और पूरे राजकीय सम्मान के साथ गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को अंतिम विदाई दी जाएगी। आज एक दिवसीय राजकीय शोक भी गुजरात में घोषित किया गया है, जिसको लेकर जो घोषणा है वो कल ही कर दी गई थी, लेकिन अब जो सीधी अपडेट है उसके मुताबिक लगभग 11 बजे विजय रूपानी का फैमिली अहमदाबाद के पोस्टमार्टम रूम जो कि सिविल में मौजूद है वहां पे पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।